इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैंने एक ही ट्रेड से 63% का रिटर्न बनाया, वो भी सबके सामने लाइव बैठ के। मैं सबसे पहले आपको यूट्यूब पे लाइव दिखाता हूं जहां पे मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट की थी सबके सामने। ये डेट एंड लाइव सेशन है, आप यूट्यूब पे लाइव सेक्शन में चेक भी कर सकते हो। और अराउंड 20 मिनट के अराउंड मैंने इसमें बताया यूएसडे था के हाई पे गया तो अदरवाइज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये इंट्राडे कैंडल बना दे तब तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कि व्हील्स के अंदर मैं एंट्री लूंगा। नाउ अराउंड 40 मिनट कोई इशू नहीं, सल थोड़ी ना ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हील्स में भी एंट्री हो चुकी है, कल का जो डील हुआ है वहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 10। यहाँ पे व्हील्स के अंदर एंट्री होती है और प्राइस इज 1048। अब आते हैं कि व्हील्स के अंदर मैंने एंट्री ली क्यों। सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट बिहेवियर कैसा है स्टॉक का। मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी का भी फ्यूचर का बिहेवियर देखना है तो उसका पास्ट का बिहेवियर देखो, वो हमेशा वैसे ही परफॉर्म करेगा। इस स्टॉक के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि नीचे से ऊपर तक अप्रोक्स 55% का इसने रिटर्न दिया, दैट टू विद ग्रेट वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स देखो, और ये वॉल्यूम्स कोई रिटेलर्स के वॉल्यूम्स नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स हैं। इतने बड़े वॉल्यूम्स जब आते हैं तो हमें ये समझना होगा कि कुछ बड़े लोग जब भी खरीदते हैं तो कोई रीजन से ही खरीद रहे होंगे, और दैट टू फ्रॉम बॉटम। जब ये बॉटम से इसको बाय आउट कर रहे हैं, जहां पे मार्केट जो था उस वक्त हम देखते हैं मार्केट क्या कर रहा था। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट जब बॉटम बना रहा था, ये माइक्रो कैप 250 का चार्ट है, ऊपर नीचे व्हील्स का चार्ट है। जब मार्केट यहां से फिर से बॉटम बना रहा था, ये वाला, तब व्हील्स उस वक्त क्या कर रहा था, अपने हाइस बना रहा था। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि व्हील्स बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक स्टॉक है जो कि मार्केट के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है। इवन दो वी कैन नॉट ट्रेड अ स्टॉक व्हेन मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड। जब मार्केट एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, हमें कोई भी स्टॉक को ट्रेड नहीं करना चाहिए। अभी अप्रैल के अराउंड क्या होता है, मार्केट में टर्न अराउंड होता है जब इंडेक्स भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाती है। तब इस वक्त मैंने इसको स्टॉक को सेलेक्ट किया था। अभी हम दोबारा देखते हैं इसको। जब हमने देखा कि इसमें एक अच्छा खासा मूव है विद वॉल्यूम, तो ये कंफर्म हो गया कि इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम है। उसके बाद में किस चीज का वेट होगा, प्रॉफिट बुकिंग का। प्रॉफिट बुकिंग जरूरी इसलिए है ताकि वीक हैंड्स निकल जाए, जिन्होंने भी यहां से खरीदा है वो बेच ले, अपना प्रॉफिट बुक कर ले, और जितने भी सेलर्स हैं जो बाद में परेशान ना करें। तो जैसे ही ये नीचे आया और यहाँ पे इसने एक टाइट पैटर्न बनाया ना, इसी दिन ही मैंने इसको क्यों सेलेक्ट किया, या फिर 17 अप्रैल को हमने इसमें एंट्री बनाई थी 1048 पे। इसी दिन हमने क्यों इसमें एंट्री बनाई, आपने मेरी फर्स्ट वीडियो अगर देखी है, इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है हाउ आई बिकम अ प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर, उसमें मैंने पैटर्न 4 की बात की है। पैटर्न 4 में क्या होता है, कोई भी स्टॉक सपोज इस तरह से बेस बना रहा है और एकदम वी शेप रिकवरी से ऊपर चला जाता है अपने हाइस के आसपास, यहाँ पे टाइट नहीं होता, तब क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ द टाइम्स, इवन 99% में बोलूंगा, ये रिटर्न कर जाता है यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए। रीटेस्ट करता है और अराउंड हाफ इस लेग के हाफ के आसपास ये यहाँ पे टाइट हो जाता है, और उसके बाद में यहाँ पे अपने को एंट्री बनानी होती है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, पारस डिफेंस का। ना, पारस डिफेंस में भी सेम हुआ था। यहां से ये वी शेप रिकवरी में ऊपर चला गया, जैसे ही वी शेप रिकवरी में गया पैटर्न 4 में आ जाएगा ये, और यहां से इसने रीटेस्ट किया और अराउंड यहाँ पे इसने टाइट हुआ, ये हाफ के आसपास ये टाइट हुआ यहाँ पे। और वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स देखो आप, नीचे ड्रॉप हो गए, और इस दिन एंट्री होती, और बॉटम से लेकर के या फिर एंट्री जहां पे भी ली वहां से लेकर के और टॉप तक इसने 67% के रिटर्न्स दिए। सेम गोज विद व्हील्स। व्हील्स में भी क्या हुआ था, वी शेप रिकवरी करी और फिर ये यहाँ पे फेल हुआ, और अराउंड हाफ इसके ये यहाँ पे टाइट होने लग गया, और वॉल्यूम्स देखो आप कैसे इसमें नीचे जाने लगे। इसको मैं रिप्ले मोड में दिखाता हूं आपको। यहाँ पे देखते हैं अपने कि ये ऊपर जा रहा था, और यहां से इसमें आती है प्रॉफिट बुकिंग, विच इज मैंने पहले ही बताया कि वो बहुत जरूरी होती है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग के बाद में इसने इस रेंज का रीटेस्ट किया और वापस से अराउंड हाफ ये यहाँ पे टाइट होने लग गया, और इस दिन इसने बनाई थी इनसाइड बार। नाउ इनसाइड बार सेटअप पे ये ट्रेड मैंने लगाई थी 16 अप्रैल की शाम को। मैंने सब मैसेज भी डाला था टेलीग्राम पे कि ये मेरी वॉच लिस्ट में है, मे भी नेक्स्ट डे में इसको खरीदूं। और
नेक्स्ट डे इसने जैसे ही इसका हाई क्रॉस किया 1048 पे हमने एंट्री बनाई थी इसमें थी, और स्टॉप लॉस हमने लगाया था इसके नीचे का, और वो मैंने आपको दिखाया कि लाइव पे ही मैंने किया था। यहीं पे ही रेंज बाउंड रहा ये, यहां पे ये बनता था 20 मूविंग एवरेज पुल बैक सेटअप। नाउ अगर ये इसका हाई क्रॉस करता है नेक्स्ट डे, तो हमें एक और एंट्री लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा रिस्क बढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मार्केट अभी क्या कर रहा था, अप ट्रेंड में आ रहा था एक बियर मार्केट से, तो इस वजह से मैंने रिस्क बढ़ाई नहीं। और नेक्स्ट डे इसमें ये हाई क्रॉस किया और वॉल्यूम भी बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट डे इसने बॉटम से टॉप तक 20% का ऑलमोस्ट अपर सर्किट लगा करके टच करके ये वापस नीचे आया, और मैंने जो स्टॉप लॉस था मेरा वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। नाउ अब मैं बताता हूँ कि ट्रेल कैसे किया जाता है ऐसे स्टॉक को। एक बार अगर एंट्री हो गई, यूजुअली क्या होता है, लोग लेट्स सपोज यहाँ पे एंट्री थी और यहाँ तक चला गया, तो ये सोचते हैं कि 20% का रिटर्न आ रहा है, ले लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये 100% ऊपर चला जाता, तो सारा का सारा गेन मिस हो जाता ना। इस वजह से हमें हमेशा ट्रेल करना चाहिए। यहाँ पे मैंने ट्रेल कर लिया, अब इसमें मेरा स्टॉप लॉस भी जाएगा अगर, या जो ट्रेल्ड स्टॉप लॉस है उसमें मेरे को कुछ जाने वाला नहीं है। मे भी प्रॉफिट चले जाए, वो वैसे भी मार्केट के हैं, जब तक बुक नहीं करोगे वो आपके प्रॉफिट्स नहीं है, वो आपका लॉस नहीं है। नेक्स्ट डे देखते हैं क्या हुआ, और यहां से ये फिर से इसने 6% का रिटर्न दिया, तब मैंने जो स्टॉप लॉस था वो यहां पे शिफ्ट कर दिया। नाउ अब देखो आपने एंट्री से कितने परसेंट का रिटर्न आ गया, 16% का रिटर्न हमने ऑलमोस्ट बुक कर लिया, इन द सेंस कि हमने ट्रेल कर लिया। फिर देखते हैं क्या हुआ, उस दिन ये यहां पे रुका और 10% का रिटर्न दिया नेक्स्ट डे। जो स्टॉप लॉस था वो यहां पे हमने शिफ्ट कर दिया था 1333 पे। नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ, फिर से इसने 8% का। नाउ अभी आप देखो इसमें जो डिफरेंस है 20 मूविंग एवरेज का और इसका 30% का डिफरेंस है इसके प्राइस का, तो यहां पे कुछ ना कुछ बुक करना चाहिए। तो यहां पे आप 50% बुक कर सकते हो या कुछ भी बुक कर सकते हो। तो अगर आप एंट्री से देखोगे तो आपने करीब 50% का रिटर्न बना दिया। यूजुअली इंडियन मार्केट में 40 to 50% ही स्टॉक एक लेग में रिटर्न्स देता है, उसके बाद में बेस बिल्डिंग में चला जाता है। यहां पे हमने 50% एग्जिट किया, उसके बाद में ये बना। तो अब क्या करोगे आप, अपने स्टॉप लॉस को इस स्विंग के नीचे आप शिफ्ट कर दोगे। रीजन बीइंग कि हम स्विंग ट्रेडर हैं, तो स्विंग को ही अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट डे देखते हैं, यहां पे जिस दिन ये बना था, इवन दो हमने कुछ यहां पे भी बुक किया था, कुछ यहां पे भी बुक किया था, 90% एग्जिट कर दिया था, और बाकी जो 10% बचा था वो उसका स्टॉप लॉस यही था। और आपने अपनी एंट्री से, यहां पे एंट्री थी 1048 पे, और टॉप तक देखिए 65%, और आपने अगर यहां कहीं एग्जिट किया होगा तो 63-65% के आसपास रिटर्न बनाया एक ही स्टॉक में। और 17 अप्रैल से लेकर के यहां से, और ये 26 मई है, एक महीने के अंदर 26 बार्स के अंदर आपने 63% का रिटर्न बनाया। उसके बाद ये बेस बिल्डिंग में चला गया। जैसे मैंने बोला कि 50% या 60% मैक्स मानो, उसके बाद में इंडियन मार्केट में स्टॉक्स क्या करते हैं, बेस बिल्डिंग में चले जाते हैं ना। अब इस बेस को हमने कैसे देखना है, यहां पे हमारा टोटल एग्जिट हो चुका था, ठीक है। उसके बाद में यहां पे ये प्रॉफिट बुकिंग आई, नो डाउट ये आनी ही थी। यहां से आप देखोगे तो इसने वी शेप रिकवरी दी थी, और उसके बाद यहां से ये नीचे आ गया। नाउ क्या ये स्टॉक अब लेने लायक नहीं है इतना नीचे आने के बाद में, मैं कहूंगा नहीं। इसमें क्या हो रहा है, बेस बिल्डिंग हो रहा है, और ये करंटली यहां पे है। अब इसमें देखने वाली क्या बात है कि नेक्स्ट एंट्री कहां होगी स्टॉक के अंदर। अगर एंट्री लेनी होगी तो हम कहां लेंगे इसमें एंट्री। आपको ये दिख रहे हैं बायर्स, इस कैंडल के गिरने के बाद में यहां पे ये ग्रीन कैंडल पे कुछ लोगों ने तो खरीदा होगा ना। कुछ लोगों ने अगर खरीदा होगा तो वो जब प्राइस यहां पे आया तो वो फंसे हुए हैं। तो वो जब भी ये स्टॉक प्राइस वापस ऊपर आएगा, स्टॉक लेट्स सपोज यहां से ऊपर आएगा, तो ये लोग बेचेंगे, उसकी वजह से, बेचने की वजह से ये फिर से नीचे आएगा, यहां से फिर आएगा, और जब ये इस रेंज के आसपास टाइट होगा तब हम इसमें एंट्री बनाएंगे। यहां पे दो तरीके हैं इसके अंदर री एंट्री के। एक तो है वाइकॉफ स्ट्रेटजी, जो इंडियनाइज्ड वाइकॉफ स्ट्रेटजी है, जो कि मैंने अभी रिसेंटली उस पर वीडियो बनाई है और मैं काफी बैक टेस्ट कर रहा हूं। और एक ट्रेड मैंने बनाई थी उसके अंदर, डेक्कन गोल्ड माइंस। मैंने जो इससे पहले वाली वीडियो उसके अंदर एक्सप्लेन भी किया था कैसे मैंने इसमें एंट्री बनाई थी, और इसी दिन मैंने
एंट्री की थी और यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था। 17% का रिटर्न दिया था इसने एक दिन में। नाउ एक तो हुई कि यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। दूसरा क्या हो सकता है कि आप वाइकॉफ स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पे अगर ये स्प्रिंग डाला इसने, आप स्प्रिंग क्या है आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इन डेप्थ मैं इस पे बहुत फुल कोर्स टाइप वीडियो बनाऊं वाइकॉफ स्ट्रेटजी पे, दैट टू इंडियनाइज्ड, इंडियन मार्केट में कैसे उसको मैंने अडेप्ट किया है, बैक टेस्ट कैसे किया है, तो मैं उस पर कंप्लीट वीडियो भी डाल दूंगा। यहाँ पे अगर ये स्प्रिंग है तो इसको क्या करना होगा, ये जो 20 मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है, ये जो 20 मूविंग एवरेज की रेड लाइन आ रही है, ये अप ट्रेंड में आ जाए। दूसरा स्टॉक क्या करे, यहां से इस तरह से टाइट हो जाए, इसके आसपास होवर करे। होवर मतलब कि इसके चिपक के चले, और यहां पे अगर एंट्री होगी तो हम यहां पे एंट्री लेंगे इसमें। तो ये प्लान रहेगा व्हील्स के अंदर नेक्स्ट, या फिर कोई भी स्टॉक जो इस तरह से बेस के अंदर हो। अभी यूजुअली मैं इन दिनों लाइव ट्रेड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि काफी ट्रेवल कर रहा हूं, लेकिन मैं टेलीग्राम पे ऑटोमेटिक एपीआईज के थ्रू हो जाता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रेड ले रहा हूं उससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं कौन सी जगह पे ट्रेड लूंगा, कौन से स्टॉक में ट्रेड लूंगा, तो आप सिंडिकेट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये सिंडिकेट ग्रुप है। इसके अंदर मैं पहले ही बता देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल डेकन गोल्ड का मैंने बोला था कीप आई ऑन डेकन गोल्ड, विल बाय ऑन डे हाई विद डे लो एज एसएल। लेकिन जो दूसरा टेलीग्राम चैनल है, जैसे ही एंट्री होती है तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पहले से ही पता चले आपको और वॉच लिस्ट वगैरह हो, या फिर आप इन डेप्थ क्लासेस भी लेना चाहते हो, तो आप सिंडिकेट ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।